हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गिटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 की थ्योरम 8.7 स्टडी करेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे कैसे होगा। देखो पहले थ्योरम देखते हैं क्या है। इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रेटल, ये क्वाड्रेटल दे रखा है मुझे, इसकी डायगोनल्स के बारे में कह रहा है वो बाइसेक्ट कर दिए। क्या कर दिया? बाइसेक्ट। मतलब पता क्या है, अगर मैं इसकी डायगोनल बनाता हूँ एक ये और एक ये, तो ये यहाँ पे मिलेंगी ओ पे, तो ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर दी। मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा और ये वाला पार्ट इसके, इतना सा पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये कहना चाह रहा है। तो आप इसे गिवन में लिख दो। गिवन में मुझे क्या दिया हुआ है, एओ बराबर किसके? ओसी के, और ओबी बराबर किसके? ओडी के। ये दे रखा है मुझे गिवन में। तो मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है पैरेललोग्राम है। मुझे टू प्रूफ करना है क्या? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और जब भी आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आपको पता क्या दिखाना है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू DC। ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ठीक, कैसे करेंगे देखो बताता हूं। प्रूफ कर रहे हैं, स्टार्ट। मैं क्या काम करूंगा, इसमें दो ट्रायंगल ले लूंगा छोटे छोटे वाले। एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक वाला ट्रायंगल दूसरा वाला उधर की तरफ। इन दोनों कर दूंगा मैं कॉन्ग्रुएंट, आराम से हो जाएंगे। देखो कैसे, क्या नाम है, नाम लिखो ट्राइंगल। इन ट्राइंगल क्या नाम है इधर वाले का? AOD। और एक बात सुनो, अगर आपने इसे AOD लिखा है इधर से इधर घुमाया नाम, तो ये वाला नाम इधर से घूमेगा COB। एंड ट्राइंगल किसमें? COB में। तीन पार्ट बराबर दिखाने, तो बताओ तीन पार्ट आराम से दिख जाएंगे। दो तो यही होगा जो लिखे हुए हैं। देखो इसमें AO आ रहा है तो इसमें क्या आ रहा है? OC आ रहा है। देखो AO बराबर OC, AO बराबर OC। दूसरा होगा OD बराबर OB, ये रहा OD इसमें, मगर OD बराबर OB। ये तो आगे दोनों गिवन में, बोलो ठीक। अच्छा, अब सुनो, अब तीसरा क्या होगा। देखो जब भी दो लाइन ऐसे क्रॉस करती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला। क्या नाम है इसका? AOD, उसका नाम क्या है? COB। तो एंगल AOD बराबर एंगल COB के। ठीक, ये कौन सा एंगल है? लिख दो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी बताना जरा। ये वाली साइड लिया मैंने, ये वाला एंगल लिया, फिर ये वाली साइड लिया, तो SAS लग गई। तो बाय SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके? COB के। बोलो कॉन्ग्रुएंट हो गए? ठीक है। अब पता क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट हुआ है मुझे? आप सोच रहे हो इससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट हुआ है, देखो क्या, ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल के इक्वल हो गया है CPCD से। देखो यहाँ पे D है तो यहाँ पे क्या है? B, उल्टा, क्योंकि ये साइड भी तो उल्टी उल्टी बराबर है। तो आप लिखोगे बाय CPCD, क्या नाम है इस एंगल का? ADO। एंगल ADO बराबर किसके? एंगल CBO के। और ये दोनों एंगल बराबर भी है, और देखो दोनों जेड शेप में भी तो है। देखो जेड बन रहा है, देखो ये रहा, दिख गया जेड। दोनों बराबर भी है एंड दोनों है आर इन, एंड बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम इधर लिख देता हूं, आर इन जेड शेप। दोनों किसमें है? जेड शेप में। तो दोनों एंगल कैसे होंगे? ये ADO और CBO। तो एंगल ADO, दूसरा कौन सा एंगल? CBO। दोनों कैसे हैं? अल्टरनेट इंटर एंगल। और जब भी जेड शेप में, किसमें? जेड शेप में अल्टरनेट इंटर एंगल बन जाए तो ये लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल। तो AD पैरेलल टू BC, तो AD पैरेलल टू BC। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, बोलो ठीक। अब यही सारा प्रोसेस मैं फिर से करूंगा, मगर किसके लिए? इतना अगर समझ में आ गया तो देखो, यही सारा प्रोसेस करूंगा मैं अब इन दोनों ट्रायंगल के लिए। ये वाला ट्रायंगल लूंगा और ये वाला ट्रायंगल लूंगा। ठीक, यही सारा काम करना है, मगर दोबारा करना चाहो कर लो, वरना आप लिख सकते हो सिमिलरली LAR सिमिलरली आप लिख दोगे DOC बराबर BOA। ट्राइंगल DOC कॉन्वर्ट हो जाएगा इसके ट्राइंगल BOA के उल्ट। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला इस वाले के कॉन्वर्ट हो जाएगा, तो CPCD से फिर आ जाएगा ये वाला एंगल इसके बराबर। लिख दो DCO बराबर BAO बाय CPCD। क्या लिख दोगे? एंगल का नाम क्या है? DCO बोला है मैंने, DCO बराबर कौन सा? DCO बराबर किसके? BAO के।
बराबर एंगल बी ए ओके, बोले यहाँ तो ठीक। थोड़ा क्लीन करते हैं। आप सुनो, अगर ये दोनों एंगल बराबर है, कौन सा एंगल, डी सी ओ बराबर किसके, बी ए ओके। देखो ये दोनों एंगल फिर से उसमें नहीं बन रहे, जेड शेप में। देखो ये वाला एंगल किसके बराबर आया, इस वाले के, और ये भी क्या बन रहा है, जेड शेप। आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, मैंने तो सिमिलरली लिख दिया, हम ही कर सकते हैं सिमिलरली। तो ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो ये दोनों एंगल जेड शेप में है। फिर से लिखोगे बोथ ऑफ देम आर इन जेड शेप, जेड शेप में है तो ये कैसे एंगल होंगे, तो ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और वो किससे बनते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, यानी कि डीसी पैरेलल टू किसके, ए बी के। ये थी फर्स्ट और ये थी सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखूं तो फर्स्ट एंड सेकंड से बोल सकता हूं मैं दोनों पेयर पैरेलल हो गए, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज क्या बन गया है, इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन गया है, पैरेललो, ये पैरेललोग्राम हो गया। हमें यही तो प्रूफ करना था। डन, क्लियर। तो थ्योरम 8.7 में इतना ही करना था, हो गया प्रूफ। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर कोई और डाउट है वो भी लिख दे, मैं उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस।